नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ में 70 अवैध दुकानों पर तीसरी नोटिस। कार्य सम्राट नगर सेवक राजेंद्र वालेकर की प्रतिक्रिया से मामला गरमाया। अंबरनाथ शहर में अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अंबरनाथ नगर पालिका ने पूर्व क्षेत्र में प्रवेश द्वार से लोकनगरी तक स्थित करीब 70 अवैध व्यवसायिक गालों को पिछले 2 वर्षों में तीसरी बार नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों और नागरिकों में असमंजस और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। आनंद नगर MIDC से करजत काटई राज्य मार्ग तक फैले इस इलाके में भारी ट्रैफिक और लगातार बढ़ती भीड़ के बीच सड़क किनारे बड़ी संख्या में अवैध गाले खड़े किए गए हैं। इन दुकानों के कारण सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े होते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ जाती है। नगर पालिका का कहना है कि विकास योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण और यातायात सुगम बनाने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। हालांकि बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने पर नागरिकों में चर्चा है कि अतिक्रमण विभाग केवल औपचारिकता निभा रहा है। विभाग के अनुसार गाले धारकों और जमीन मालिकों को नोटिस फाड़ने, कर्मचारियों को धमकाने और राजनीतिक दबाव बनाने जैसी घटनाएं भी सामने आई है, जिसके कारण कार्रवाई में अड़चन आ रही है। इसी बीच कार्य सम्राट नगर सेवक राजेंद्र वालेकर ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नागरिकों को जो नोटिस मिली है उस पर पारदर्शिता जरूरी है और प्रशासन को स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका सामने रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना इस तरह की कार्रवाई से लोगों में भ्रम और असंतोष पैदा हो रहा है। अब तीसरी बार नोटिस जारी होने के बाद लोगों की नजरें इस बात पर टिकी है कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा। क्या प्रशासन वास्तव में अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाएगा या फिर यह मामला भी पहले की तरह केवल नोटिस तक ही सीमित रह जाएगा, यह देखना अब अहम होगा। नगरपालिकेच्या माध्यमातून कालच एक पेपरला वाचलं होतं की आपल्या अंबरनाथ शहराच्या एंट्रीला पाटील पेट्रोलपासून अतिक्रमण हटवण्याबाबत, तर अतिक्रमण हे हटवलंच पाहिजे। शहराच्या दृष्टिकोनातून जे अतिक्रमण होतं त्याचा जबाबदार कोण आहे? प्रशासन जबाबदार आहे। प्रशासन अतिक्रमण होऊनच कसं देत आहे? सगळ्यात महत्त्वाचं तर प्रशासनाचं काम आहे की अतिक्रमण होऊन दिलं नाही पाहिजे। परंतु आमचे विजय पाटील, भगवान पाटील यांना कुठंतरी पेपरवर आणून फसवण्यासाठी शिवसेनेचे हे माजी नगरसेवक आहेत आणि ह्या सुजाता भोईर त्यांनासुद्धा ह्या नगरसेवकांना कसं पेपरवर आणायचं प्रशासनाचं काम आहे। ह्या त्यांच्या जाग्यावर अतिक्रमण झालं हे त्यांनी बनवलेलं अतिक्रमण नाही आहे। हे विजय पाटील किंवा भगवान पाटील यांनी बनवलेलं अतिक्रमण नाही, त्यांच्या जाग्यावर उलटं अतिक्रमण झालं आहे। ते प्रशासनाने होऊन कसं दिलेलं आहे इतके दिवस आणि विनाकारण त्यांना पेपरवर घेऊन त्यांच्या जागेला तुम्ही नोटिसा देताय, त्यांचं नाव टाकून नोटिसा देताय। अत्यंत चुकीचं काम आहे। आमच्या माजी नगरसेवकांना, पाटील परिवाराला कसं हे जुने वर्षानुवर्ष आज पाटील परिवार हे इथले स्थानिक आहेत, हे भूमिपुत्र आहेत इथले, आणि यांना कसं फसवायचं, यांना कसं राजकारणामध्ये अडकवायचं आणि यांना कसं पेपरवर घ्यायचं, हे काम फक्त आमचे जे बसलेले सत्तेधरमधली त्यांचं हे काम चालू आहे। आणि आमच्या पक्षाच्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांना, माजी नगरसेवकांना पेपरवर घेऊन त्यांच्या ज्या लिगल जागा आहेत त्याच्यावर अतिक्रमण झाले, त्याच्यावर तुमचं लक्ष नाही। आज तुम्ही 40 वर्ष 20 वर्ष झाले अतिक्रमण झालं, तुम्ही काय झोपले होते का तुम्ही इतके दिवस? कोविडमध्ये 8 वर्षापासून अतिक्रमण चालू होतं। आज RCC घरं अंबरनाथ शहरामध्ये चालू आहे, तुम्ही काय झोपलेत का? प्रशासन झोपलेलं आहे का? परंतु कुठंतरी जाणीवपूर्वक शिवसेनेला कसा त्रास देता येईल तुम्ही बघितलं असेल। आमच्या मागे माईक बंद ठेवले, त्यानंतर आम्हाला आमचे मिनिट्स घेत नाही आहेत। आता आमच्या माजी नगरसेवकांच्या जाग्याच्या झालेल्या अतिक्रमणावर तुम्ही नोटीस देता, चांगली गोष्ट आहे, अतिक्रमण नोटीस देताय, परंतु तुम्ही त्या जाग्या मालकाला का देताय? त्या अतिक्रमणच्या गाळेधारकांना द्या ना नोटिसा। म्हणजे नाहक त्रास शिवसेनेला कसा द्यायचा, हे याच्या मागचा उद्देश आहे माझ्या प्रशासनाचा। मी याच्याबद्दल प्रशासनाचा निषेध करतो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।